बढ़कर तो कोई सरल और श्रेष्ठ मार्ग कलयुग में हो ही नहीं सकता है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नासा। मेरे और आपके जन्म और मृत्यु का कारण अविद्या, उस अविद्या के विनाश में भक्ति महारानी की कृपा मनुष्य के जीवन को जब प्राप्त होती है तो आनंदित होता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको भक्ति करने का अधिकार। और जिसको भक्ति का रस मिल गया वो वैभव का इतने सहज रूप से परित्याग कर देता है कि उसको लगता भी नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा। आपको स्मरण होगा संभवतः मैंने अब्दुल रहीम खान खाना की वो बात कही थी। जब वो वृंदावन पहुंच गया अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर, तो वहां अपनी आजीविका के लिए उसने सोचा कि मैं भाई भिक्षा तो मांग नहीं सकूंगा। घूमते घूमते किसी भड़भूजे के यहां पहुंच गए और उस भड़भूजे से उसने कहा कि भाई थोड़ा सा पारिश्रमिक में केवल भोजन मात्र दे देना, मुझसे कुछ काम लो। उसने कहा जाओ जंगल की सूखी लकड़ियां और जंगल के पत्ते इकट्ठे कर लाओ, मेरा भार गर्म करो और मैं उसमें कुछ शाम को तुम्हें चना और गुड़ दे दिया करूंगा। ये बात पहुंच गई दिल्ली दरबार तक। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अकबर देश बदल कर आया। रहीम के साथ रहते रहते उसे भी तुकबंदी और कविता करने का कुछ अभ्यास हो गया था। दूर से उसने पहचान लिया कि यही तो है अब्दुल रहीम खान खाना, और इतने बड़े कैबिनेट रैंक का मेरा मिनिस्टर, और यहां ये भार झोंका। देखने के बाद में उसने जोर से पुकार कर कहा कि जाके सिर यस भार है और शोकत झोंकत भार। रहीम ने देखा बादशाह जहां पना आए, फिर उसने कहा कि जाके सिर यस भार है शोकत झोंकत भार। रहीम ने उत्तर दिया कि भार झोंकी सब भार में रहीमन उतरो पार। वृंदावन की धरती पर आ गया ना, अब क्या है, अब तो पार उतर गया। हम सब लोग संसार में रहे, लेकिन भव पार करने के लिए परमात्मा की चरण शरण गहन करें। बहुत बार प्रतिकूलता आएगी, लेकिन भगवान साथ में रहे तो चिंता मत करना। मित्र पकड़ ले गए थे एक दिन कन्हैया को, चलो आज खेले। भगवान ने कहा मैया मारेगी, सूर्यास्त हो गया, नहीं चलूंगा। सबने कहा जब तू कहता है तो हम चलते हैं, आज हमारे सबके कहने से तू चलेगा कैसे नहीं। और घसीटा, मैत्री का यही तो आनंद। घसीट के ले गए, बोले जमुना पार चलेंगे, चलो। जल्दी जल्दी गए तो एक बड़ी सी कोई नाव थी, उसके ऊपर सब बैठ गए। संयोग की बात, जिस नाव पर बैठे नाव की लकड़ी इतनी पुरानी थी कि बैठते ही चरचरा के टूटने लगी। कन्हैया ने तो मारा चरण का एक प्रहार, धार में पहुंच गई नाव। अब और उसमें से कुछ छेद हैं, पानी आने लगा, लकड़ी टूटने लगी। जितने जबरदस्ती करके लाए थे मित्र, सोचने लगे आज तो बड़ी भूल हुई। कोई सुंदर सी नौका पर बैठते तब तो ठीक था। जीर्णा तरी सरदियम गभीर नीला पक्षोसितोऽपि रजनी जलदेन रुद्धा बाला वयम सकलमित्थ अनर्थ हेतु श्रेयानयम त्वमसि संप्रति कर्णधारा। उसमें सब रोने लगे, लेकिन मनसुखा बड़ा हंस रहा है। उसने कहा अरे मर जाएगा, हंस रहा है तू? हंसने को कारण है, जाते में हंस रहा भाई, क्या कारण है, क्यों हंस रहा है तू? उसने कहा देखो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज कृष्ण पक्ष है, अमावस्या की रात्रि। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जहां ये नाव चल रही है सर्दियम गंभीर नीरा, बहुत गंभीर जल है, ये भी बिल्कुल ठीक बात। और उसके साथ साथ बादल भी घिराए, ये भी ठीक ठीक बात। हम सब बहुत छोटे छोटे बालक हैं, तैर नहीं सकेंगे, ये भी बहुत ठीक बात। मनसुखा ताली बजा के और नाचा, जोर से कूदा। अरे पहले ही टूट गई तो और तोड़ रहे हो जाए। उसने कहा अरे ये तो पहले से टूटी हुई, तू और तोड़ रहा है। उसने कहा मैं जल्दी डुबाना चाहता हूं। इसमें एक बड़े आनंद की बात है कि कन्हैया हरदम साथ रहा, आज भी है। जब डूबेंगे तो जाए भी साथ ही ले जाएंगे, और जब भगवान डूबने के साथ साथ रहे तो श्रेयानयम त्वमसि संप्रति कर्णधारा। आज कितने आनंद की बात है कि भक्ति की चर्चा करते करते मेरे जीवन नौका के कर्णधार परमात्मा का स्मरण हो रहा है। जीवन की प्रतिकूलता मेरा क्या बिगाड़ सकती है, आपका क्या बिगाड़ सकती है?
जिसके साथ भगवान हो। अनुकूले जगन्नाथे अनुकूल जगत्त्रयम, प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूल जगत्त्रयम। परमात्मा की कृपा मेरी संपत्ति बने, जगत की विपत्ति और संपत्ति का विस्मरण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा पूर्ण और शब्दों को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।